यूं ही खामोशी कभी बेवफा बना दिया, यूं ही खामोशी बेवफा बना दिया, दिल की बहाने दिन रात बिता दिया। ना जाने हुस्न की तमन्ना कब बीत गई, छोड़ के अब मुझे भी अफसोस का एहसास करा दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने कल आप लोगों को बता दिए थे प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियों का कारण, और उप प्रधानमंत्री का भी हमने जिक्र किया। 7 उप प्रधानमंत्री भी, जिसमें हमने नाम भी बताया था, मोरारजी देसाई, उसके बाद क्या कहते हैं जगजीवन राम, लाल कृष्ण आडवाणी और सारे व्यक्तियों का मैंने नाम जिक्र कर चुका है। आज फिर हम आ रहे हैं आर्टिकल्स 77 में, जो कि अनुच्छेद 77 में है। इसमें कह रहा है केंद्र सरकार की जो कार्य का संचालन होता है। सबसे पहले मैंने ये भी जिक्र किया था कि केंद्र सरकार की किसी भी प्रकार की जो काम होता है, या कानूनी सलाहकार, अटॉर्नी जनरल जिसको कहा जाता है, CAG, कानूनी सलाहकार, जो अटॉर्नी जनरल होता है, कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के साथ काम करता है, उसके पास पावर होता है एक जज के बराबर के होता है। किसका? अटॉर्नी जनरल का। तो जब प्रधानमंत्री का कार्य को संचालन करने की क्षमता कहा केंद्र सरकार की। वर्तमान में केंद्र सरकार कौन थी? बीजेपी थी। लेकिन जब से निर्वाचन आयोग क्या किए, आचार संहिता का लागू करा दिए, तो अभी सरकार कोई नहीं है। जब वोटों की गिनती हो जाएगी, नए सरकार का गठन होगा, तब जाकर के क्या होगा, केंद्र की सरकार बनेगी, सत्ता पक्ष विपक्ष। लेकिन अभी कोई पक्ष नहीं है, अभी पक्ष मुक्त है। अभी राष्ट्रपति के हाथों में देश का बागडोर सौंपा गया है। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है। केंद्र सरकार कौन काम करना चाहती है, कौन सा काम नहीं करना चाहती है, इन सारे जिक्र का काम कौन करता है? आर्टिकल जो है 77 में इसकी चर्चा किया गया। विभिन्न मंत्रालयों का द्वारा संपन्न होता है। अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग मंत्रालय का काम भी अलग अलग होता है। कोई एजुकेशन मिनिस्टर पर काम करता है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में, और ये जितने डिपार्टमेंट केंद्र में होते हैं, ठीक उतने डिपार्टमेंट अपने हर एक राज्य को भी होता है। ये होती है आर्टिकल 77 में इसकी चर्चा किया गया है। कहा कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र आदमी होता है, काम मात्र कुछ नहीं। ये भारत की संविधान में जहां तक चर्चा किया गया, वहां पर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कारण राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए, किसके कार्यों को? जो मंत्रिमंडल में कानून आया, काम हुआ, या बिल विधेयक लाया गया, कानून पास हुआ, काम करना है, इस कानून को फिर से कानून बना सकते हैं, ताकि ये काम अच्छा से और हो सके। तो वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति अलग से भी कानून बना सकते हैं। बात आते हैं जब राज्य का, किसका? राज्य प्लस केंद्र। कोई बात मान के लिए राज्य के अंतर्गत आया, कहाँ आया? राज्य के अंतर्गत। लेकिन राज्य सरकार का विधानसभा भंग हो गया, विधान पार्षद भी भंग हो गया, तब शक्तियां छिन्न हो जाती है, और ये शक्तियां चले जाते हैं कहाँ पर? केंद्र में। तो केंद्र क्या करती है? इसके लिए अलग से कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है। केंद्र क्या करेगी? कानून बनाती है। किसके लिए? राज्य को चलाने के लिए क्या करेगी? कानून बनाएगी। केंद्र क्या करेगी? राज्य को कानून बना करके दे देगी, वह राज्य क्या हो सके तब अपने कार्यों को संचालन करे। इस प्रकार से होता है। उसके बाद करा कि 78 में संसद की कार्यवाही की जानकारी जो प्रधानमंत्री होगा, वह राष्ट्रपति को सौंपेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। और अनुच्छेद 79 कारक संसद भवन का निर्माण लुटियंस ने किया था। एडविन लुटियंस, जो विदेश के रहने वाले थे, इंग्लैंड के लुटियंस बेकर्ड ने किया था। कब किया था पता नहीं, 1916 ईस्वी में। कब किया था? 1916 ईस्वी में। हालांकि काम पहले चालू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूपेण मान्यता 16 से देना शुरू कर दिया। लेकिन भारत के लोगों को संसद भवन कब मिला? जब देश आजाद हुआ, तब नए सरकार का गठन किया गया। प्रथम आम चुनाव 1952 में। कब? 1952 में। देश आजाद कब हुआ? 47 में। उस समय कोई संवैधानिक पद नहीं था कि ये राष्ट्रपति होगा, ये प्रधानमंत्री होगा, ये स्वास्थ्य मंत्री,
ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जब निर्माण हुआ, नया लोकसभा का गठन किया गया, पूर्ण रूप से देश में लोकसभा का घोषणा किया गया, तब जाकर के नया कानून फिर लाया गया कि कोई ना कोई प्रकार का मंत्रालय होना चाहिए, जिसे घर चलाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाता है कि ये काम करे, ये काम करे। इसी प्रकार केंद्र को भी चलाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों का क्या किया गया, चयन किया गया। पार्लियामेंट शब्द का फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? पार्लियामेंट का अर्थ होता है सांसद भवन। क्या होता है? पार्लियामेंट। ना कहता MP बना के भेज दिए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में उसको भेज दिए, संसद में जाके वो हमारी बातों को रखे। हमारी बातों को क्या रखेगा? क्षेत्र की बातों को, बल्कि वो अपनी बातों को रखेगा कि महोदय स्पीकर साहब, हमारा 2 तल्ला बन गया, पहले बार संसद बने, इस बार सोचे कि अब विकास कर देते तो हम 10 तल्ला बनवा लेते, अगला बार जीते या नहीं जीते, अब बाकी क्षेत्र की जनता भाड़ में जाए, इससे कोई लेना देना सांसद को नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। भारत क्या है? लोकतंत्र में भी एक राजतंत्र है, और इस राजतंत्र के अंदर छिपा हुआ एक मूर्ख तंत्र है, जिसको मूर्खों का तंत्र कहता है। अब केजरीवाल की डिग्री देख लीजिए, केजरीवाल का, लेकिन वही चौथी फेल राजा देश चला रहा है। आदमी की मूर्खता देखिए। अब देखिए बात यहां आ गया, कहा रहा कि हम किसको वोट दिए? मोदी को वोट दिए। मोदी हमारा सांसद थोड़ी ना है, तो आपके क्षेत्र के सांसद क्यों आपकी बातों को सुनेगा? लोग तो कहता मोदी को वोट दिए, मोदी को जाओ, मोदी की बात कहो। जो तुम्हारा सांसद उसको तो वोट दिया नहीं, उसका चेहरा को वोट दिया, तो जाओ लड़ो, काहे सुनेगा आपका बात? लेकिन समझने की बात है, अरे हम जिसको चुने हमारा काम उनसे है, ना कि मोदी से। सरकार में कौन बैठेगा कौन उठेगा मतलब नहीं है, हम किसको जिता के भेजे, हमारा प्रश्न उनसे है। उसके बाद जबकि संसद की जननी जो है माँ कहाँ से है? यूके से। यूके को कहा जाता है, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्य में क्या होगा? राज्य का 3 भाग में बांट दिया गया। विधानसभा का, विधानसभा, विधान पार्षद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान पार्षद और राज्यपाल। लेकिन सभी राज्यों में विधान पार्षद नहीं होते हैं। छोटे छोटे राज्यों में विधान पार्षद की कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में, 8-9 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान पार्षद भी है। देखिए हम बताए संसद के 3 अंग, लेकिन मुख्य रूप से संसद का 2 ही अंग होता है, क्योंकि दोनों अंग जो है संसद का क्या करता है? राष्ट्रपति को ही बात पहुंचाएगा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन से जो बात पास होगा वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनसे पहले रामनाथ कोविंद, ना कि समझिएगा दाल भात सोयाबीन। ये होता है कारण संसद किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधियां, कोई देश हम पर हमला करे या बात रहे, उसको जो है किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। न कि वो राज्य के मुख्यमंत्री से पूछेंगे और वहां के राज्यपाल से। राज्यपाल तो भाई केंद्र का ही क्या है, काम करता है। केंद्र जैसे दलाल भेजते हैं हम लोग, बिचौलिया, केंद्र भी अपना बिचौलिया रखता है राज्य में कि जाइए आप देखिए काम ठीक ठाक करता है, सरकार गिराइए, उठाइए, पटकिए। ये काम करता कौन? खास करके वही करता है, राज्यपाल। इसीलिए हर केंद्र की सरकार जो भी होगा अपना राज्यपाल लागू करेगा, ताकि राज्य के सरकार के क्या करे? काम को देखरेख करे। राज्य को अनुमति के क्या कर सकता है? कानून को लागू कर सकता है। संसद का बीच वाला भाग, जो संसद का भवन होता है, उसके बीच में कुछ जगह गैप कर दिया गया, उसमें 1000 तक आदमी बैठ सकता है। उसको सेंट्रल हॉल कहा जाता है। क्या कहता है? सेंट्रल हॉल। पूछेगा संसद के बीच वाला भाग, बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? सेंट्रल हॉल कहलाएगा। संसद का बीच वाला भाग सेंट्रल हॉल कहलाएगा। विदेशी अतिथि, मान के लिए कोई दूसरा देश के लोग आए हमारे देश में, तब जो है वो कहाँ बैठ करके भाषण देते हैं? उस सेंट्रल हॉल में ही, जो संसद के बीचों बीच बनाया जाता है।
तो बताइए अतिथि कहाँ भाषण देंगे? सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल कहाँ होता है? संसद के बीचों बीच। भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ कहाँ हुआ? सेंट्रल हॉल में ही हुआ था। तो बताओ भारत का संविधान का बैठक जो हुआ था, बना था, निर्माण कहाँ हुआ? बैठ करके सेंट्रल हॉल में ही किया गया था। इसमें तकरीबन 1000 आदमी बैठ सकता है। इसका मतलब 1000 सीट वहां पर उपलब्ध है, 1000 आदमी बैठ सकता है। कहां पर? सेंट्रल हॉल में। आज हमने आपको चर्चा करके बताया अनुच्छेद 78 तक, 78 ने 79 तक बताया, और भी चलेगा। फिर अभी इस पर चलेगा कुछ और बातें, तब जाकर के हम अगला स्टेप फिर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।